हाय एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है और उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक देखेंगे। 5 क्वेश्चंस ईच इन वन वीडियो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। If tan a plus b equals to p, tan a minus b equals to q, then show that tan 2a equals to p plus q upon 1 minus pq। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का हमने किया था, उसमें हिंट गिवन था कि 2a को हमें tan 2a को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, tan a plus b प्लस a माइनस बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a ही रह जाएगा, tan 2a। तो ये हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में, आप चेक कर लो, उसमें हमने इस तरीके से किया है। वही हम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। tan 2a हम इस तरीके से लिखेंगे और tan a प्लस बी और tan a माइनस बी हमें गिवन है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, देखते हैं किस तरह से करेंगे। tan 2a को हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। ये हमारा एक किस तरीके का बन गया, tan ये पूरा का पूरा a, ये पूरा का पूरा b, या ये कह सकते हैं tan x प्लस y। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसी को इस आइडेंटिटी में हम खोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं tan 2a ही लास्ट में हमें p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू लाना है। ठीक है, तो ये हम RHS से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी, फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाओ, tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी। ठीक है, देखो समझ में आ रहा होगा ना, tan a प्लस बी, ये पूरे के पूरे अगर हम a माने, अच्छा इसको x और y की टर्म्स में आप देखो तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y, है ना। यहाँ पे भी मैं चेंज कर देती हूँ, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब क्लियर होगा। ठीक है, तो इस पूरे को हम x मान रहे हैं और इस पूरे को हम y मान रहे हैं, अपॉन 1 माइनस tan x यानी कि a प्लस बी इंटू tan y यानी कि a माइनस बी। ठीक है, अब देखो हमारे पास tan a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और tan a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, p और q। तो बस वही हमें tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की जगह पुट करना है बस। तो p प्लस q अपॉन 1 माइनस p इंटू q। ठीक है, क्या आ गया, बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, विच इज़ इक्वल्स टू, जो कि हमने प्रूव कर दिया इस तरीके से। tan 2a हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ये हम RHS ले रहे थे ना, विच इज़ इक्वल्स टू tan 2a, हैंस प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस स्टार्टिंग में हमने हिंट जो हमें एग्जाम्पलर की बुक में भी गिवन है उससे हमने स्टार्ट किया और बहुत इजीली हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस sin बीटा, देन प्रूव दैट, ये हमें इक्वेशन प्रूव करने के लिए है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इक्वल्स टू -2 cos अल्फा प्लस बीटा। देखो इसमें क्या है, गिवन क्या होता है, पहले आप उस चीज़ को देखो, cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस sin बीटा, मतलब इस ये 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, यानी दिस इक्वल्स टू दिस, ये भी हम कह सकते हैं, है ना। और प्रूव हमें करना है ये cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा। तो जो चीज़ हमें इक्वल ऑलरेडी गिवन है उससे हम लेकर चलते हैं। ठीक है ना, cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस sin बीटा, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लो, गिवन दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस sin बीटा, इट मीन्स
कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, स्पेस की कमी है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो हम इवेंचुअली क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हमें करना नहीं है, कुछ cos टू अल्फा cos टू बीटा इस तरीके से बनाना है। तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे चलो मैं स्क्वायर कर देती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स में हम ऐसे स्क्वायर करेंगे। अब a प्लस बी होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, इक्वल्स टू, अब इसको भी स्क्वायर ओपन कर दो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। अब देखो कॉस अल्फा स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हम एक तरफ लाएंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो कैसे बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और इसे हम इस साइड लाएंगे, माइनस का साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और ये बीटा वाला इस साइड माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को यहां पर ले लेते हैं, 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कौन सी आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा, इतना सा हमारा कॉस 2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस 2 बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कौन सी इक्वेशन, कौन सी आइडेंटिटी मिल रही है, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये मैंने राइट साइड में इसलिए आइडेंटिटीज लिखी हैं कि आप चेक कर सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर ये वाली नंबर 2 वाली आइडेंटिटी कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, इतने से को मैंने ये पूरा का पूरा ओपन करा है, ठीक है। अब ये माइनस वाली यहाँ पर जगह कम है, मैं इसको यहाँ नीचे लिखती हूँ, ठीक है ना, माइनस का साइन लगा के मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली 2 कॉस एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में रखूँगी, ठीक है, ब्रैकेट में रखूँगी तो मेरी मिस्टेक्स कम होंगी, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो साइन भी चेंज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉस हमें लाना क्या है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, ये हमारा देखो ये वाला हमारा आ चुका है। अब हमें चेंजेस कहाँ लाने हैं, इसमें, ये चीज़ हमें यहाँ पर चेंज करके लानी है। तो ये तो एज इट इज़ हम इसमें रखेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। जो हमें प्रूव करने के लिए लाना था वो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा आ चुका है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस वाला हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये दोनों सेम आइडेंटिकल आ गए हैं।
इसको मैं ऐसे लिखे रहने देती हूँ, दोबारा से वही चीज़ आपको लिखनी है। अब ये क्या हो गया, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, हम प्लस करेंगे और साइन आएगा माइनस का, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमें लाना था, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखो, 2 cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इक्वल्स टू माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी ही क्वेश्चन था, बस आपने जब स्टार्ट कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, और बहुत ही इजीली हम स्टेप्स करते चले गए। जहां हमें जो भी आइडेंटिटीज मिली हैं वो हमने पुट की हैं, ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, कैंसिल करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, if sin x plus y upon sin x minus y equals to a plus b upon a minus b, then show that tan x upon tan y equals to a plus b। ठीक है, और हिंट में आपको गिवन है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। क्या होता है, जैसे इफ़ x अपॉन वाई इक्वल्स टू a अपॉन b, देन x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन a माइनस b। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों तरफ भी वही इक्विवेलेंट ही आता है। तो वही हमको यहाँ रूल लगाना है। गिवन क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो इन दोनों को हमको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाकर इसे शो करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो and dividendo rule in the given equation, we get sin x plus y plus sin x minus y। देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्लियर, ये लेफ्ट हैंड साइड का था, और राइट हैंड साइड देखो, न्यूमरेटर क्या है a प्लस बी प्लस डिनोमिनेटर a माइनस बी अपॉन न्यूमरेटर a प्लस बी माइनस a माइनस बी, है ना। तो माइनस लगाए तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा के फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मिस्टेक नहीं होती है। देखो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ब्रैकेट जब मैं खोलूंगी तो ये माइनस का साइन ही रह जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी हो जाएगा, देखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, b और b ऊपर कैंसिल हो रहा है, और डिनोमिनेटर में a और a कैंसिल हो रहा है, ठीक है। मैं यहीं पर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर a प्लस a 2a हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा अपॉन 2b, a प्लस a 2a और b प्लस b 2b, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2a अपॉन 2b, ठीक है। और हमें देखो राइट साइड में a अपॉन b लाना है, आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, a अपॉन b आ गया। अब इस चीज को हमें tan x अपॉन tan y में कन्वर्ट करना है। सिंपली देखो यहाँ पर आइडेंटिटी मिल रही है हमें, कौन सी वाली स्टार्ट, पहले वाली देखो, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस b। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे आइडेंटिटी में, ठीक है ना, यही वाली है फर्स्ट वाली। तो 2 साइन a, यानी कि ये पूरा का पूरा, सॉरी ये x साइन x कॉस y, ठीक है ना। आइडेंटिटी देखो, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस y, और डिनोमिनेटर में ये सेकेंड नंबर वाली जो मैंने लिख रखी है, तो क्या हो गई आइडेंटिटी के हिसाब से 2 कॉस x साइन y। क्लियर, यहां तक ठीक है। इक्वल्स टू a अपॉन b, 2 से 2 कैंसिल हो गया था। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और साइन x अपॉन कॉस y क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस y क्या होता है, tan x, और कॉस y अपॉन साइन y क्या होगा, कॉट y, ठीक है ना, इंटू कॉट y, ठीक है। और कॉट y को हम 1 अपॉन tan y लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan y लिख सकते हैं, ठीक है ना। tan x इंटू 1 अपॉन tan y, मतलब कि tan x अपॉन tan y
विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, हैंस प्रूव। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको देखो हिंट भी दे रखा होता है कि आपको किस तरीके से उसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, और स्टेप्स आप करोगे फॉर्मूलेज आपको मिलते जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था आइडेंटिटी सारी आपको लर्न होनी चाहिए, आइडेंटिटी सब लर्न होंगी, आप देखते ही आपको पता लग जाएगा कि अगर ये आइडेंटिटी कौन सी है, तो बहुत जल्दी आपके सॉल्यूशंस सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। If tan theta equals to sin alpha minus cos alpha upon sin alpha plus cos alpha, then show that sin alpha plus cos alpha equals to under root 2 cos theta. थीटा, अब tan थीटा की जगह यहाँ पर cos थीटा है, अल्फा तो चलो sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा यहाँ भी है, लेकिन जो थीटा था वो हमारा tan से cos में कन्वर्ट हो गया है। अब tan थीटा को cos में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? देखो tan जो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो कहीं ना कहीं tan को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से थीटा अगर tan में गिवन है और cos में हमें प्रूव करना है, तो हम इस आइडेंटिटी को लगाकर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर tan थीटा है, हमको स्क्वायर में चाहिए, तो पहले तो हम दोनों साइड को स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स इन द गिवन इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cos अल्फा का भी होल स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको मैं न्यूमरेटर को अलग से कर लेती हूँ स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को अलग से कर लेती हूँ। ठीक है, आपको जब रजिस्टर में करोगे तो अगले स्टेप में आपको करना पड़ेगा, और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर इरेज करके वहीं के वहीं कर दिया मैंने, क्योंकि स्पेस की कमी होती है इसीलिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब हमें कॉस में चेंज करना है इसको, तो यहाँ पर मैं 1 प्लस करूँगी बोथ द साइड्स में, है ना। तो यहाँ पर मैं 1 मैंने प्लस कर दिया बोथ साइड्स में। ठीक है, अब मेरा ये देखो सेक में चेंज होगा, पहले सेक से फिर हम इवेंचुअली कॉस में बाद में चेंज कर लेंगे। फिलहाल हमारा ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एक साइड मुझे कॉस चाहिए था जो कि मेरा सेक आ गया। अगर मैं इसको 1 अपॉन करके लिख सकूँ तो ये मेरा कॉस में हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, तो एलसीएम में जब लूँगी साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस ये इधर जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन ये पूरा का पूरा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, देखो हम देखते हुए चल रहे हैं कि हमें लाना क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो ये कॉस में अगर हम चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस, और जब उस साइड पे जाएगा, देखो 1 अपॉन कॉस, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और जब ये उस साइड जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा कॉस थीटा, वो हमें वहाँ चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें साइन अल्फ़ा प्लस कॉस, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा ये चाहिए। डबल में है, स्क्वायर में है, तो एक कहीं ना कहीं ऊपर से हम कैंसिल करेंगे, तो इसको एज इट इज़ नीचे ही रहने देते हैं। जब हम चेंजेस करेंगे तब इसको करेंगे, फिलहाल इसको चलो चेंज कर दिया, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर और ये a प्लस बी होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इतने को मैंने ये ओपन कर दिया, प्लस अब इसको खोलो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और न्यूमरेटर में मैं क्या करूँगी, एज इट इज़ रहने दूँगी। मैंने आपको अभी बताया था क्यों, क्योंकि मुझे इसको उस साइड ले जाकर यहाँ पर ये लाना है। ठीक है ना, ये स्क्वायर है। अब देखो ऊपर कैंसिल हो रहा है हमारा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1, और ये भी 1 1
इतने का और ये भी इतने को 1 यानी कि 2, ठीक है, 2 एज इट इज लिख दिया मैंने, और अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर, और इस साइड क्या चल रहा है मेरा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो हमें शो करना है उसको देखते हैं। देखो ये वाला कॉस इस साइड पे जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये इस साइड पे जाएगा, ठीक है ना। अगले मैं यहीं पे कर दूं, यहाँ पे कर देती हूँ। देखो ये वाला इस साइड जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ये मैंने LHS में ले आया है, इक्वल्स टू, और ये यहाँ ऊपर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये अंडर रूट हटेगा दोनों साइड पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसका अंडर रूट मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो ये इतना सा रह जाएगा, और यहाँ पे जब मैं अंडर रूट हटाऊंगी तो √2 का अंडर रूट √2, और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा। देखो यही हमें शो करना था और ये हमने शो कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना था कि हमने थीटा, टैन थीटा गिवन था, उसको हमने कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट किया, और बस स्टेप्स सारे फॉलो करते चले गए। बहुत इजी सारा, इसमें कोई आइडेंटिटी भी एज सच कोई इस 11th वाली आपकी नहीं लगी, और बड़ी इजीली आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है, और ये इतना हमें गिवन है। क्या गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको हम कैसे करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा गिवन है, कोई आइडेंटिटी ही बनाते हैं हम, ठीक है, और जिससे कि हमें दोनों इसमें साइन में और कॉस में एक अलग से एक एंगल मिल जाए। क्या कहने का मतलब है मेरा, देखो यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहीं पर अगर साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा साइन अल्फा, यानी अल्फा वो एक एंगल मिल जाए, या इस तरीके से मिल जाए साइन अल्फा साइन थीटा, या कॉस अल्फा कॉस थीटा, ठीक है, तो वो भी एक हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ पर वही एंगल्स हम लेंगे जो सेम होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी इक्वेशन में, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1/√2 सेम ही cos π/4 होता है, तो इसमें भी हमें एक π/4 एंगल मिलेगा, यहाँ भी सेम एंगल मिलेगा, ठीक है ना। साइन कॉस, कॉस साइन, कुछ भी इसमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने 1/√2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको कैसे करूँगी, आप बहुत ध्यान से यहाँ देखो। साइन थीटा हमारे पास है, तो इसको हम साइन अल्फा में चेंज कर लेते हैं, यानी कि साइन π/4, और यहाँ पे कॉस π/4, सेम एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने कर लिया, साइन π/4 लिख सकती हूँ मैं 1/√2 को, यानी कि साइन 45 डिग्री होता है ना 1/√2, तो इस तरीके से मैंने साइन π/4 कर दिया, और ये मेरा साइन थीटा यहाँ पर है, प्लस अब इसको मैं कॉस में चेंज कर सकती हूँ, कॉस π/4, और ये मेरा कॉस थीटा ऑलरेडी यहाँ पर है, इक्वल्स टू 1/√2 मैंने लिख दिया। अब जो आइडेंटिटी मेरे पास बनेगी उस हिसाब से इसको मैं साइन और कॉस में चेंज करूँगी, या तो साइन π/4 लिख सकती हूँ या कॉस π/4 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी है, साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y, साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y, कौन सी आ रही है, कॉस x माइनस y, है ना। तो यहाँ पर कॉस π/4 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं इसको कॉस में ही चेंज कर लूँगी, हमें थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है ना, तो दोनों साइड सेम ही करना है हमको, तो इसलिए मैं इसको कॉस π/4 यहाँ पर 1/2 को लिख सकती हूँ, कॉस π/4। अब इसको मैं चेंज कर लूँ, देखो कॉस a माइनस बी हो या कॉस b माइनस ए, एक ही बात होती है, तो इसको मैं थीटा माइनस π/4 कर सकती हूँ, थीटा माइनस π/4, ठीक। अब देखो cos x इक्वल्स टू cos y, इफ cos x इक्वल्स टू cos y देन
देन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक x है, ये पूरा का पूरा y है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y विच इज पाई बाई 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये चीज़ आपको इतना लिखना ज़रूरी है। ठीक है ना। अब हमें थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये पाई बाई 4 हमारा उस साइड जाएगा। अब ये एक प्लस का है, एक माइनस का है। अगर प्लस वाला देखें पहले, फॉर प्लस, ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और ये वहाँ जाके प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2। ये तो हो गया पॉजिटिव वैल्यू इसकी। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, अब नेगेटिव वैल्यू फॉर माइनस साइन, अगर हम ये माइनस वाला साइन यहाँ पर लेते हैं, ये वाला, तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, इसमें माइनस का साइन लेंगे इस बार, पाई बाई 4, और ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस पाई बाई 4 जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक है, तो ये थीटा की हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से हम देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए एंड कीप लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।